अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड अमेजिंग। ओके, सो आई माई सेल्फ ज़हरा अली। और अगर आप इस मीटिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं बेसिकली एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर टू बी। साथ साथ मैं अपने 2 बिजनेसेस रन कर रही हूँ। एक मेरा स्किन केयर का ब्रांड है ज़हरा रियर के नाम से, और दूसरा मेरा डिजिटल कोचिंग का काम, जहाँ मैं लोगों को सिखाती हूँ कि वो अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, सो आज की मीटिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ठीक है, कि एक्चुअली है क्या, इतना ज़रूरी क्यों है, और अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस या ब्रांड को ग्रो करने में तो ये स्किल आपके लिए इतनी गेम चेंजिंग कैसे हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मुझे खुद याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, ना मुझे कैमरे के सामने कंफर्टेबल फ़ील होता था, ना मुझे पता था कि क्या बोलना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी कि कंटेंट क्रिएशन ना कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है, ये एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। अब आप ये सोचते होंगे कि यार मुझे क्या आता है जो मैं कंटेंट बनाऊँ, या मैं कंटेंट बनाऊँ ही क्या। लेकिन देखो, रियलिटी ये है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ नॉलेज होती है जो वो किसी और के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो जब मैं अपना स्किन केयर का ब्रांड स्टार्ट की थी तब मुझे भी ये डर था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैंने एक बात समझी, जो लोग कंसिस्टेंट रहता है ना वो ये आगे जाते हैं। ठीक है, तो टैलेंट से ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट है शोइंग अप, रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर होना। तो अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुझसे भी नहीं होता था, लेकिन मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। ठीक है, अब बेसिकली इसकी जो हम कंटेंट क्रिएशन अब सीखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखो। तो ये जो है ना बेसिकली हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, सही है। सबसे अब जो है ना मैं इसके कुछ 5 बेनिफिट यहाँ पे बताऊँगी, उनको जो है ना अपने पास नोट डाउन कर लेना। जब उनको नोट डाउन करोगे ना, फिर उनको देखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर चीज़ें जो है ना उनको देखने से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 5 बेनिफिट में से सबसे जो पहला है ना वो एक कंटेंट आपके ब्रांड की आवाज़ है। ठीक है, कैसे? अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगा। कंटेंट वही चीज़ है जो आपको इनविजिबल से विजिबल बनाती है। प्रोडक्ट है बहुत अच्छा, रिजल्ट बहुत अच्छा है, कंटेंट ही नहीं बनाया हुआ, लोगों को क्या पता। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोग उन ब्रांड से खरीदते हैं जिन्हें वो जानते हैं, जिन पर उन्हें भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, वो कंसिस्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट से बनता है। जब आप रेगुलरली अपीयर करते हो, रेगुलरली पोस्ट करते हो, रेगुलरली टिप्स देते हो, अपनी स्टोरी शेयर करते हो, तो लोग आपको एक इंसान की तरह देखते हैं, सिर्फ एक सेलर की तरह नहीं दिखते। अब लोग क्या करते हैं, बेचो 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 ये करते हैं। देखो, आपने बेचो राम नहीं बनना, आपने अपनी स्टोरी शेयर करनी है, अपनी कहीं जा रही चीज़ें पिक्चर लेके शेयर कर देनी है। उनको पता चले कि यार इसका लाइफस्टाइल क्या है, ये क्या करता है, क्या करती है। ठीक है, और ये हमें दे क्या सकता है। ठीक है, लोगों को चाहिए होती है वैल्यू, मतलब उनको ये नहीं चाहिए होता आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उनको ये चाहिए होता कि ये मुझे क्या देगा। थर्ड है ऑर्गेनिक रीच, यानी कि फ्री मार्केटिंग। पेड एड्स देखो महंगे होते हैं, स्पेशली छोटे बिजनेस के लिए। आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया या आप बिगिनर हो, आपने अभी प्लान लिया, वैसा तो नहीं ना आप जाके एड्स पे काम करना शुरू कर दोगे, वो थोड़े से महंगे होते हैं। लेकिन अगर अच्छा कंटेंट है आपका तो वो ऑर्गेनिकली रीच करेगा, शेयर होता है, लोग आपके ब्रांड को उन लोगों तक लेके जाते हैं जहाँ तक एड्स शायद कभी भी ना पहुँच पाएँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो चौथा है वो एक लॉन्ग टर्म एसेट है। एक अच्छा वीडियो, एक अच्छी रील सिर्फ एक दिन की नहीं होती, वो महीनों कभी सालों तक काम करती रहती है। कंटेंट एक ऐसा एसेट है जो आप एक बार बनाते हो वो बार बार रिटर्न देता रहता है। आपने एक अच्छी रील बना दी तो वायरल चलेगी, वो आपको लाइफ टाइम के रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, बस शर्त ये है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो पांचवा बेनिफिट है वो है कि कस्टमर और आपके दरमियान का कनेक्शन। जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हो, अपने स्ट्रगल्स, अपनी लर्निंग्स, लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इमोशनल कनेक्शन ही है जो एक कैजुअल फॉलोअर को लॉयल कस्टमर बनाता है। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन होगा, पता होगा, बातचीत होगी, आप उसको कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, इमोशनली अटैच हो रहे हो, तो फिर ही वो आगे जाके आपका लॉयल कस्टमर बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब कुछ फैक्ट्स जो हैं मैं कंटेंट क्रिएशन की वजह से क्लियर करना चाहूँगी। वही देखो, आज के दौर में ना लोग किसी भी परचेज़ से पहले एवरेज 3 से ज़्यादा बार ब्रांड का कंटेंट देखते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, बिफोर दे ट्रस्टेड इनफ टू बाय। ठीक है, वो देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, उसका कंटेंट, रील्स, पोस्ट देखते हैं, उसके बाद ही जाके बाय करते हैं। मैं खुद ऐसा कर रही हूँ तभी बता रही हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसा करते होंगे। ठीक है, अब जो वीडियो कंटेंट होता है, स्पेशली जो शॉर्ट फॉर्म का होता है, जो रील्स होती हैं शॉर्ट छोटी सी, जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं 10 मैक्सिमम 10 सेकंड्स की या 8 टू 10 सेकंड्स की, तो स्पेशली जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं एल्गोरिथम पर सबसे ज़्यादा रीच करती हैं, क्योंकि उनके जो प्लेटफॉर्म है ना वो खुद चाहते हैं कि लोग ज़्यादा देर तक स्क्रॉल करते रहें। सही है, अब जो ब्रांड्स कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं उनकी ऑडियंस का ट्रस्ट और एंगेजमेंट उन ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा होती है जो सिर्फ कभी कभी पोस्ट करते हैं, यानी कि रेगुलर पोस्टिंग मैटर।
अच्छा, उसके बाद जो चौथा फैक्ट है ना वो ये कि देखो वर्ड ऑफ़ माउथ मार्केटिंग सबसे पावरफुल होती है, लेकिन आज कंटेंट क्रिएशन वो नया वर्ड ऑफ़ माउथ बन चुका है। एक अच्छी रील हज़ारों लोगों तक वही इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती है जो पहले सिर्फ पर्सनल रिकमेंडेशन करती थी, ठीक है? तो इन जो 4 जो मैंने फैक्ट्स बताए ना, इन चारों फैक्ट्स को अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। तो बस इसीलिए मैं ना ये बार-बार कहती हूँ कि यही वजह है जो मैं बार-बार चीज़ को रिपीट कर रही होती हूँ कि अगर आप बिज़नेस में सीरियस हो तो कंटेंट क्रिएशन ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं एडिटिंग नहीं आती, नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ और बताएँ। अरे तो आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको कंटेंट क्रिएशन में ही इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या करोगे? है ना? तो बेसिकली ये ऑप्शन पे इसको नहीं रखो, ये मैंडेटरी पार्ट है आपकी 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 बिज़नेस की ग्रोथ का। अच्छा, अब मसला ये आता है कि कंटेंट क्रिएशन बनाएँ क्या? कंटेंट में बनाना क्या, डालना क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा, आइडियाज़ नहीं आ रहे, दिमाग नहीं चल रहा, इतनी एग्जॉशन हो रही है, कैसे करें, क्या करें? तो अब मैं तुम लोग को लाइव दिखाऊंगी कैसे स्क्रिप्ट बनानी है, कैसे आइडियाज़ लेने, अपना दिमाग चलाए बगैर सिर्फ फिंगर टिप्स पर तुम लोग को ये काम करना है। सारा काम तुम लोग को चैट जीपीटी करके देगा, ठीक है? और उसके बाद उसको तुमने एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे 30 डेज़ का कंटेंट सिर्फ 5 मिनट में 30 डेज़ की 30 रील्स बना सकते हो, ये अब मैं तुम लोग को सिखाऊंगी। इसको अगर सीख लिया ना तो अपने कोई भी काम करो, जैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे काम किया, तो मैं अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसके कंटेंट क्रिएशन भी मैं खुद करूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने चीज़ें सीखी में। लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? ये चीज़ें सबको पता है कि अगर आपको परफेक्शन चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो, करोगे तो सब होगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। बस इसको इस वाली मीटिंग को ना तुम लोगों ने घोल के भी लेना है, ठीक है? सबसे पहले आप चैटजीपीटी पे या तो आप लोग चैटजीपीटी को इंस्टॉल कर लो प्रॉपर ऐप, इससे फ़ायदा बहुत रहता है, ठीक है? क्योंकि एट द सेम टाइम मैं तो कैनवा क्रोम पे यूज़ कर रही होती हूँ, क्रोम पे मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ फ़ोन में, तो एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप हम मल्टीपल टैब्स एक साथ नहीं खोल सकते ना, तो इस वजह से मैंने चैटजीपीटी को इंस्टॉल किया। बाकी चॉइस इज़ योर्स कि आप चैटजीपीटी के ऐप को इंस्टॉल करना चाहो या फिर आप उसको क्रोम से करना चाहो, ठीक है? तो आपने चैटजीपीटी खोलना है। अब यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेना, सॉरी साइन अप कर लेना, अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो लॉगिन कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब सेम जो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ ना, वो एज इट इज़ आपने यहाँ पे अपना लगाना है, ठीक है? मैंने इसमें क्या बोला है कि सेंड मी सम कंटेंट आइडियाज़ ऑफ माय नीच, मेरी नीच के एफिलिएट मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग विद माय ऑडियंस, पेन पॉइंट। सबसे समझ जाएगा कि यार ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या जो फ्रीलांसिंग या जो एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आते हैं, उनके पेन पॉइंट क्या ही हो सकते हैं। तो ये अब मुझे देगा, ठीक है? अब ये एग्जीक्यूशन इस पर चल रही है, देखो। अब सबसे पहले इसने मुझे मेरी ऑडियंस के सबसे बिगेस्ट पेन पॉइंट्स बता दिए हैं कि सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारे पास जिनके पास स्टडीज़ के साथ इतना कुछ टाइम नहीं होता कि वो जॉब कर सकें, ठीक है? ये सारी चीज़ें, अब देखो यहाँ पे मुझे अर्निंग स्टार्ट करनी, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूँ, पेन पॉइंट है। सबके साथ ऑलमोस्ट यही मसला होता है। ये स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है स्टडीज़ की वजह से, बट उनको साइड इनकम सोर्स चाहिए। जैसे जैसे हाउस वाइफ्स हैं, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन उनके पास घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब ये मसला आप कैसे सॉल्व करोगे अपनी ऑडियंस का? जॉब होल्डर्स हैं लेकिन उनको एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखनी है, इनकम स्ट्रीम बनानी है, ये मसला आपको उनका सॉल्व करना है। लोगों को स्कैम से डर लगता है, फेक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी से डर लगता है, ये आपने सॉल्व करना है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये मसला आपने सॉल्व करना है। देखो ये सारे उसने आपको कितने सारे आपके ऑडियंस के पेन पॉइंट बता दिए, ठीक है? पेन पॉइंट समझ है ना कि क्या चीज़ है, मतलब ये कि क्या मसला असल में है उनको, या क्या चीज़ आप ऐसी लिख सकते हो जो उनको ट्रिगर कर देगी। अच्छा, अब इसने नीचे उतनी पेन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए ना मुझे 30 कंटेंट आइडियाज़ दे दिए कि देखो, अगर पहला पेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी को नहीं पता कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं अगर अपनी रील बनाऊंगी तो मैं इस टाइप की रील बना सकती हूँ कि मैं एज अ बिगिनर को रोड मैप उनको दे सकती हूँ, ठीक है? अब मैं अपनी रील में हुक क्या लगा सकती हूँ, सारी चीज़ें मैं बना के दिखाऊंगी, समझ आ जाएगा अगर हुक नहीं पता क्या होता है। मैं अपनी रील में हुक लगाऊंगी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो यहाँ से स्टार्ट करो। अब कोई भी बंदा है ना जो बिल्कुल बिगिनर होगा, जो ऑनलाइन इनकम सोर्स या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आया ही नहीं है, जो स्किल सीखना चाहता है बट उसने कभी स्टार्ट ही नहीं लिया, तो वो इस चीज़ से रिलेट करेगा और चीज़ों को समझेगा। इस तरीके से मुझे दूसरा दिया, अगर कोई आपकी ऑडियंस का मसला है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपनी रील ऐसे बना सकते हो कि कौन से स्किल्स हैं जो बिगिनर्स लर्न कर सकते हैं। अब इसमें आप रील कैसे बनाओगे कि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, ये 3 स्किल्स सीखो। अब कौन सी 3 स्किल्स हैं? एफिलिएट मार्केटिंग डाल दो, फ्रीलांसिंग डाल दो और ब्लॉगिंग डाल दो, ठीक है? इस तरीके की रील बना दो। देखो इतने सारे इसने अब कंटेंट आइडियाज़ दे दिया, ठीक है? अब देखो ये तो, अब फॉर एग्जांपल अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा, यार इसने तो मेरे को कंटेंट आइडिया भी दे दिया बट मैं लिखूँ क्या? अब मैंने चलो एक सीन में ये लिख दिया, आगे क्या लिखूँ, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? अब देखो इतने सारे आइडियाज़ दे दिए, इतने सारे आइडियाज़ दे दिए, है ना? अच्छा, उसके बाद इसने आगे मुझे ये भी बता दिया है कि 10 हाई इंगेजमेंट सीरीज़ आप स्टार्ट अपनी कर सकते हो। पहले आप ये
पहले इसने ये भी बता दी कि डे 1 आप बताओ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अगले दिन जो रील डालोगे उसमें ये बता दो कि इंस्टाग्राम के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। थर्ड डे की रील में बेसिकली कंटेंट के हवाले से चीज़ें बताओ, कंटेंट के बेसिक्स क्या होते हैं। डे 4 में अपनी ऑडियंस की फाइंडिंग बताओ। 5 में बिल्ट आपका ट्रस्ट होगा। 6 में कॉल टू एक्शन और डीएम्स आएंगे और 7 में कॉमन मिस्टेक्स आपने बतानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने अगला आपको आइडिया दी थी कि ऐसा कर सकते थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग, यानी कि ऐसी चीज़ें जो काश मुझे स्टार्ट करने से पहले पता थी। अब लोग बोलते कि यार इसका तो काम ये है, तो उसने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर मैं ये काम स्टार्ट करूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ें मुझे बता रहा है जो मुझे पहले से बताना चाहिए। देखो कितना ज़्यादा रिलेटेबल हो गया ना ये वाला कंटेंट। थर्ड में आप पीओ भी बता सकते हो कि यार यू वांट टू अर्न, बट आप पैसा तो कमाना चाहते हो, लेकिन कोई रिलेटेबल सिचुएशन डाल दो कि स्टडीज़। अगले फॉर एग्जांपल एक सीन डाला आपने कि यू वांट टू अर्न बट, यानी कि आप पैसा कमाना तो चाहते हो, लेकिन अगला सीन आप डाल दो कि स्टडीज़ के साथ मैनेज करना मुश्किल है, या जॉब के साथ स्किल नहीं है, या एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वटेवर कुछ भी। सही है, ये रिलेटेबल सिचुएशन आपने डालनी, अपने पास में कुछ नहीं डालना, रिलेटेबल डालो। अब रिलेटेबल चीज़ें वही होती हैं जिनसे हम रिलेट करते हैं। अब मैं स्टूडेंट होते हुए कोई जॉब वाले पर्सन से रिलेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं एज अ स्टूडेंट कोई स्टूडेंट से रिलेटेबल चीज़ें ही डालूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अर्न तो करना चाहती हूँ बट मेरे पास स्टडीज़ के साथ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो मैं अब उसको टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशन दूंगी अपनी ही रील में। देखो इसने नीचे ही हमें एग्जांपल ले दी। अच्छा, दूसरा मिथ वर्सेस रियलिटी। आप मिथ्स और रियलिटी के बेस्ड कंटेंट बना सकते हो कि कुछ मिथ्स होते हैं ना कि आपने अर्निंग करने के लिए 10 के फॉलोवर्स चाहिए, आपको अर्निंग करने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, आपको अर्निंग करने के लिए हर घंटे पोस्टिंग करनी है, या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी सारी स्कैम होती है। सबसे बड़ा मिथ है ये, बहुत लोग तंग करते हैं इसको लेके। अच्छा, उसके बाद अगला आ जाता है कि स्टॉप डूइंग दिस सीरीज़। आप ये वाली चीज़ स्टार्ट कर देते हो जिसमें आप कंटेंट ऐसा बनाओगे जिसमें आपने लोगों को बताना होगा कि आपने इस तरीके की चीज़ों को स्टॉप करना है करने से, जिससे आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। इफ़ आई हैड टू स्टार्ट अगेन, अगले टाइप का कंटेंट ये कर सकते हो कि अगर मैं कहीं फेल हो जाऊँ और मुझे दोबारा वही चीज़ें स्टार्ट करनी पड़े जहाँ पर जिस लेवल पर मैं आज हूँ, तो मैं ये चीज़ें करूँगा, ये आप बताओगे। अगला हो सकता है 1 स्किल इन 30 सेकेंड्स। ऐसी कौन सी स्किल है जो आप 30 सेकेंड्स में सीख सकते हो। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 स्किल इन 30 सेकेंड। आप कोई ऐसी रील बना सकते हो कि आप इसमें किसी भी एक यूज़फुल डिजिटल स्किल को डिफ़ाइन कर सको। फॉर एग्जांपल कैनवा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 8 में आ जाएगा कि हाउसवाइफ, जॉब होल्डर या स्टूडेंट से रिलेटेड कोई एडिशन बता सकते हो, या आप ऐसी चीज़ें अपने कंटेंट में बना सकते हो बिफोर यू स्टार्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल आप बताओ, आप इस चीज़ों में बता सकते हो कि अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी, आपको कुछ स्किल कौन कौन सी आनी चाहिए, ये सही चीज़ है। देखो इसने आस्क मी एनीथिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसमें आप स्टोरीज़ लगाओगे, ठीक है, आप उन स्टोरीज़ पर जो भी लोग पूछेंगे रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रॉम होम, उसको आप अपनी रील में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो अब देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ उसने आइडियाज़ दिए हैं। अब इसमें आपको जो पसंद है ना आप वो स्टार्ट करो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यार समझ नहीं आ रहा कंटेंट बनाए क्या, चीज़ें तो समझ ली, बनाए कैसे। टेंशन नहीं लो, सुकून से देखो, आगे जाके सब बताऊंगी, सही है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसने हमें फॉर्मूला स्ट्रॉन्गेस्ट दे दिया है कंटेंट क्रिएशन का कि भाई आपने सबसे पहले पिन पॉइंट डालना है, उनका पिन पॉइंट जो भी हमने ऊपर पढ़े थे। रिलेटेबल सिचुएशन आपने बतानी है, थोड़ी सी इंसाइट दो और लास्ट में उनको टिप दो प्रैक्टिकल कि आप ऐसा कर सकते हो। अब ऐसा करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो कॉल टू एक्शन दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, पिन पॉइंट, शायद प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, डायरेक्शन की है, रिलेटेबल सिचुएशन आ गई है। अगर आप स्टूडेंट हो, डेली के सिर्फ 2 आवर्स स्पेयर कर सकते हैं, तो उन आवर्स को रैंडमली स्क्रॉलिंग के बजाय एक वैल्यूएबल डिजिटल स्किल सीखने में यूज़ करें। आपने थोड़ी सी इनको इनसाइट दे दी, गाइड दे दी। स्टार्ट स्मॉल, लर्न कंसिस्टेंटली, इंप्रूव ग्रेजुअली। आपने प्रैक्टिकल टिप भी दे दी कि आप लाइफ में अपने प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब कॉल टू एक्शन की बात है कि कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो कमेंट इन्फो कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगी कैसे स्टार्ट करते हैं। उसने एग्जाम्पल दे दी। अब मैं इसको क्या बोलूँगी कि भैया अब मैं इनमें से कुछ नहीं करना चाहती। इसने जो मुझे कंटेंट आइडियाज़ यहाँ पर दिए हैं ना, मैं सिर्फ इसको बोलूँगी कि अच्छा ईच कंटेंट, देखो मैं इसको बोलूँगी गिव मी 2 सीन्स स्क्रिप्ट ऑफ ईच विथ CTA, यानी कि हर जो आपने मुझे सीन्स दिए हैं उसके मुझे 2 सीन्स के स्क्रिप्ट दे दो कंटेंट CTA के साथ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर इसने मुझे सबसे पहले बता दिया कि आपकी जो पहली रील है वो आप बना रहे हो भैया, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कि आपको पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सीन 1 आप डालोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहला सीन। दूसरे सीन में ट्रांसलेशन के साथ मैं लगा दूंगी, सब कुछ एक साथ सीखने के बजाय एक स्किल चूज़ करो, बेसिक सीखो और डेली प्रैक्टिस करो, स्टार्ट सिंपल स्टे कंसिस्टेंट। और इसके बाद मैं दे दूँगी कॉल टू एक्शन। देखो इसने कितना प्यारा मुझे पूरी स्क्रिप्ट दे दी। दूसरी रील की स्क्रिप्ट भी मिल गई कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते, पहला सीन। दूसरे सीन में डाल दूँगी एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले नहीं, स्टार्ट करने के बाद होता है, पहले स्किल सीखो फिर प्रैक्टिस से इंप्रूव करो, कॉल टू एक्शन दे दूँगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी, यानी कि इसने मुझे कितनी टोटल कंटेंट आइडियाज़ इन 30, एक महीने की रील्स मैंने बना ली है, कंटेंट आइडियाज़ मिल गया। अब करना क्या है, एक महीने का सोचने वाला जो सारा काम था चैट जीपीटी ने कर दिया। ठीक है, अब मुझे कंटेंट बनाना कैसे है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए कैपकट, बट कैपकट आपको प्ले स्टोर वाला नहीं चाहिए होगा। कैपकट आपको आप इंस्टॉल करोगे टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे कहाँ पे मिलेगा, तो सब लोग एक काम करना है, इसके बाद तुम लोग का टास्क ये है कि अपना अपना जाके अपने फ़ोन नंबर पे टेलीग्राम बना लेना। टेलीग्राम देखो इंस्टॉल करोगे तुम लोग प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम चलेगा आपका वीपीएन से। और वीपीएन कौन सा यूज़ करना है मैं बता दूँ, कैप वीपीएन, ये वाला वीपीएन आपने यूज़ करना है। ये इंस्टॉल करोगे पहले, फिर टेलीग्राम लगाना है। टेलीग्राम पे आईडी बनाने के बाद मुझे सब मैसेज कर देना, मैं सबको टेलीग्राम पे कैपकट का लिंक सेंड कर दूँगी। ये वाला जो कैपकट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये कैपकट प्रो वर्जन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हर चीज़ टोटली फ्री है। अब इसको यूज़ करने के लिए ना आपको वीपीएन खोलना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कनेक्ट करोगे, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद उसके बाद हम अपना कैपकट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैपकट आपने खोलना है। कैपकट खोलने के बाद अब आपने करना क्या है, अच्छा जो तुम लोग न्यू हो गए ना, मतलब जब तुम लोग का न्यू कैपकट खुलेगा तो मी पे जाना। थोड़ा सा स्लो चल रहा है शायद, खैर कोई बात नहीं। पहला काम तुम लोग ने ये करना है, सेटिंग पे जाओगे। सेटिंग पे जाने के बाद इसको खोल देना, बिजनेस क्रिएटर मोड को। मेरा तो खुला हुआ है, तुम लोग का नहीं खुला हुआ होगा, उसको खोल देना। और उसके बाद बैक करना, इसको प्रॉपर पीछे से हटा देना कैपकट को अपनी स्क्रीन पे से, और फिर दोबारा इसको ओपन करना। ठीक है, तो ये तुम लोग का चल जाएगा। अच्छा ये तो तुम लोग का होगा कि भैया कैपकट हमने इंस्टॉल कर लिया। अब अच्छा कंटेंट कैसे बनाई मैं बता दूँ। सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाओगे, तो पहली रील आपने बनानी है ना, सिंपल सा काम ये करना है कि ये मैंने कर लिया एक सीन। ये सारा काम मैं फ़ोन से करने का बता रही हूँ, कॉपी। देखो कितनी जल्दी जल्दी मैं तुम लोग को अब रील बना के दिखाऊंगी। मैं तुम लोग को कहती थी ना मैं कितनी जल्दी रील बना लेती हूँ। अभी तो चलो मैं समझा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना 2 सेकंड में भाई फ़ौरन कंटेंट मेरा बनता है। और यही वजह है कि मैं डेली मेरी जारी होती है आराम से, पूरा पूरा महीने भी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने तीनों को अलग अलग कॉपी किया है। पहले मैंने इसको कॉपी किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जाएंगे कैपकट पे। जैसा मैं करूँगी ना वैसे तुम लोगों ने करना है। न्यू वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, न्यू वीडियो पर तुम लोग क्लिक करोगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट मैं ज़रा रुको, उसको पॉज करूँगी कि इसमें पिक्चर्स वगैरह। मैंने ना अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें ना मैंने अपने सारे ना क्लिप्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करती हूँ ये वाला, मुझे चाहिए, चलो ये मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ से पहले मैं म्यूट कर दूँगी, और सबसे पहले यहाँ पे जाके हमें रील बनानी है। तो देखो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है एक्सपेक्ट रेशो। एक्सपेक्ट रेशो पे जाके टिकटॉक वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगी बस, और मैं इसको देखो 3 सेकेंड, मैं इसको 4 सेकेंड्स तक लगाऊंगी। देखो तुम लोग को यहाँ पर मैं ज़रा इसका कलर चेंज करती हूँ, वरना तुम लोग को ना नज़र नहीं आएगा, ब्लैक ब्लैक है। देखो मैंने 4 सेकेंड तक की लगाई है। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दूँगी ये, और फिर मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। मेरे पास एक ही सीन आ गया। अच्छा अब देखो मेरे पास तो फ्री वर्जन है, तो मैं एडजस्ट में जाऊँगी। एडजस्ट में जाने के वीडियो क्वालिटी में जाओ, इन्हेंस क्वालिटी कर दो, HD कर दो, HD बहुत है, उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, अब तब तक हम अपना टेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखो टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे HD भी क्यों नहीं जा रहा, एक मिनट हो रहा है। अब देखो टेक्स्ट पे जाएंगे, सबसे पहला, अच्छा हाँ ये देखो, ये अच्छा हुआ शुरू में ये मसला आ गया, मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ। समटाइम्स ना ऐसा इशू आता है, एक सेकेंड, अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी मैं लिखती हूँ तो बताती हूँ। देखो मैंने ये पूरा लिख दिया, एफिलिएट मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। बहुत बड़ा ना तो नीचे नीचे के लिए समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो ये हो गया, मैं इसको फिंगर से एडजस्ट करके पीछे ले जाएंगे, छोटा सा कर दिया।
अब देखो मैं इसको ना थोड़ा सा लंबा लंबा लिखना चाहती हूँ, तो मैं इसको यहाँ से और एडजस्ट कर दूँगी। इसको 2 लाइनों में करके छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे फ़ॉन्ट्स पे। हमारे फ़ॉन्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? समटाइम्स ऐसा इशू आता है। तो देखो ये वाला इशू कि टू मैनी पीपल आर यूजिंग दिस फीचर, ट्राई अगेन लेटर। सिंपल क्या करना है, ख़त्म, सब हटा दो, सब हटा दो, थोड़ी देर रुको, अगेन कैपकट ओपन करो। ऑलरेडी तो वो सेव हुई हो जाएगा ड्राफ्ट में, तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। देखो वीडियो मेरी ओपन हो गई है। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो नज़र आ रहा है डबल ए स्टाइल। इस ए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा खुल जाएगा। फ़ॉन्ट्स में जाओगे, देखो इतने प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट्स होंगे यहाँ पे। फिर इसको बदतमीज़ी हो रही है, रुक जाओ, मैं ना VPN चेंज करती हूँ सबर। देखो अब हमारे पास कितने सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, सारे के सारे फ्री हैं, ठीक है। कोई अच्छा सा यूज़ करना। अच्छा मैं तुम लोग को आई वुड से कि ये वाले नहीं यूज़ किया करो यार, ये इस टाइप के जो होते हैं ना स्टाइलिश ही नहीं। हमें तो समझ आता था कि सामने वाले को समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल से डिसेंट से यूज़ किया करो। मैंने ना अपने पास कुछ सेव भी किए हुए थे यहाँ पर, जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ, ये वाला मैं ये यूज़ करती हूँ। स्टाइल्स में जाओ, स्टाइल्स में जाने के बाद ना आप इसको बोल्ड डायलॉग में जाके बोल्ड कर दो तो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये वाला लगा दिया करो। ये जो है ना, इससे बहुत इन्हेंसमेंट आ जाती है। बाकी और भी फ़ॉन्ट्स हैं, आप देख सकते हो। आपकी जो भी प्रेफरेंस है आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। बट जो चीज़ का ख्याल रखना क्या है, ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ करो जो सामने वाले को ना पढ़ने में कोई मसला नहीं हो। देखो ये है, अच्छा लग रहा है, चलो ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के वर्ड को एनहांस करूँ, तो मैं फ्रीलांसिंग को डबल क्लिक करूँगी, इस तरीके से आ जाएगा। स्टाइल में जाना है और येलो कलर कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्ट, स्टाइल में जाऊँगी, ऑरेंज कलर कर दूँगी। अब देखो अच्छा लग रहा है ना। अब मैं इस पर एनिमेशन तो उसमें शुरू में नहीं लगाती, मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा ये हो गया। अच्छा देखो मेरी वीडियो की क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो गई है ना, शार्प शार्प लग रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दी कि एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब अगला सीन में मुझे एक और वीडियो ऐड करनी है, तो मैं ऐड करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से सिंपल प्लस का निशान ये वाला नज़र आ रहा है ना, ये रहा, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं गैलरी ओपन करूँगी इसलिए मैं देखो एक ना मैंने यहाँ पे वीडियो ऐड की, मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट ऐड करूँगी जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है। वो क्या था, अच्छा देखो बहुत बड़ा है। मैं इसको ऐसे कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है वही लिखो, एज इट इज़ अपनी भी चीज़ें रखो। इसको ऐसे कर लो कि ये एक स्किल चूज़ करो, बस इसको रिमूव कर दो, मैं ये बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। ये एक स्किल चूज़ करो, बेसिक्स सीखो और डेली प्रैक्टिस करो। इसको एक काम करते हैं, इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये जो स्किल है, इस स्किल को हम इन्हेंस कर देते हैं स्टाइल में जाके। अच्छा आप इसके फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्किल का फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है, या मैं ये वाला लगा देती हूँ, ये अच्छा लग रहा है। स्टाइल में जाके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ताकि लोगों को इन्हेंस हो जाए। उसके बाद सेम एनिमेशन पे जाओ। एनिमेशन पे जाने के बाद बहुत सारी एनिमेशन हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो उसमें से कोई भी अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि सही है, बस ऐसे करना कि कुछ ज़्यादा जो है ओवर ना लगे। शायद नेट का इशू आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रही है वो, चलो अभी इसको आगे रहना दो। अच्छा ये हमने लगा लिए, इसको हम ले जाएंगे आगे तक। अब लास्ट हमारे पास आ गया कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के लिए सेम इसको डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट देखा ना मैंने कहाँ से किया, नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डुप्लीकेट करके इसको नीचे ले आए, ठीक है। स्टाइल पे जाओगे, सारा का सारा जो है ये आपने डिलीट करना है, और जो आपका कॉल टू एक्शन था, नहीं ये नहीं है, सेकेंड ये रहा आपका कॉल टू एक्शन। स्टार्ट को मैं इसका कलर फ़ॉन्ट और कलर चेंज करना चाहूँगी, तो मैं इसका फ़ॉन्ट ये लगाऊंगी और कलर में इसका येलो कर दूँगी। मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि स्टार्ट कमेंट कर दो, और मैं फिर बिगनर रोड मैप आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम लगाएंगे एनिमेशन। एनिमेशन हमारी चल नहीं रही, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, वरना मैं लगा के दिखाती। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक सेकेंड। देखो कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर एनिमेशंस आ गई ना। आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई सी भी लगा सकते हो। तो मैं ये वाली लगाती हूँ पहले, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करूँगी। देखो अब रील हम देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है हम इस यहाँ से आप ना एनिमेशन वो लगा सकते हो, ट्रांजिशन इस वाले पॉइंट से। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कोई सी भी लगा सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। इस वाली हम लगा सकते हैं, सिंपल सी हमने रखनी है पहले तो ये कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना काम करना, टेक्स्ट में जाना, एक और टेक्स्ट जो मैंडेटरी अपनी हर रील में आपने ऐड करना है, वो ये कि इस तरीके से ना सिर्फ अपना नाम, अपना यूज़र नेम नहीं लिखना, अपना नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा, इससे होता ये है, मैं बताती हूँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि कोई जो ना आपकी फिर रील्स को ना यूज़ नहीं कर सकता है अपना आप बना के, जो यूजुअली लोग कर रहे होते हैं। छोटा सा मैं ये अपनी हर रील में काम करती हूँ, तो कोई अगर मेरी कॉपी भी करता है ना, मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर वो यूज़ भी करेगा तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मसला आता है साउंड का। ऐड ऑडियो पे क्लिक करोगे, साउंड में जाओगे। साउंड में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे साउंड्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, हर चीज़ को यहाँ से करोगे बैक कर दिया। यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है, यूज़ करते रहते हैं डेली बेसिस पे हम लोग। अब इसमें टेम्पलेट्स ढूंढ लो, टेम्पलेट्स का साउंड ढूंढ लो, ठीक है। Because you know in a moment ये अच्छा है। अब मैं क्या करूँगी, it could all इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इस वाले से ये वाला जो है ना, ये सर्कल, इसको सेव कर लोगे। ये आपके पास जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। अब और ढूंढते हैं। She's so perfect, blah blah blah. ये भी अच्छा है, बहुत लगी टाइप की रील्स में अच्छा लगेगा। ये सेव हो गया। maybe it's 6:45 ये भी अच्छा है, सेव कर maybe दिया। I'm barely ये है, alive maybe you taking my shit for ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम जाएंगे अपनी रील को दोबारा खोलेंगे, ऐड ऑडियो पे जाएंगे, साउंड्स पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पर हमने सेव किए हुए ना, वो ऑप्शन देखो अलग ही आ जाएगा यहाँ पे। यार मेरा ना नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए ना ये आ रहा है मेरे साथ मसला। मैं डेटा खोल, हाँ जी, देखो अब जो हमने साउंड सेव किए थे ना, वो यहाँ पर आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर जो हमने सेव किया, इसमें और भी चूज़ कर सकते हो। चूज़ यहाँ से करना, कमर्शियल वाले साउंड्स पे जाना, अगर ढूंढना भी है तो वहाँ से ही चूज़ करना, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने सेव साउंड, देखो मैंने इतने सारे सेव किए हैं, मुझे जो पसंद लगेगा ना मैं वो लगा दूँगी। प्लस पर क्लिक करा, साउंड लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसको उठा के थोड़े से पीछे कर देंगे। अब इसको अपनी रील के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुझे पीछे करना है, लाइक ट्रांसिशन के हिसाब से मैं अपना साउंड को सेट करूँगी। अब मेरी रील यहाँ तक ख़त्म हो गई। मैं इस साउंड पे क्लिक करके स्प्लिट करके आगे वाले पोर्शन को डिलीट कर दूँगी। अब मेरी रील बन गई है। एक्सपोर्ट करूँगी यहाँ से। अब ये तो पहले में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, अगर आप बिगनर हो, आपने पहले कभी इस टाइप का काम नहीं किया, तो शायद आपको थोड़ा सा मसला हो। लेकिन अब इसी को एज अ टेम्पलेट हम यूज़ करके दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं रील कैसे बनाएंगे ये मैं बता देती हूँ। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब ये आपकी बन गई ना, अब आप चले जाओ होम पे डायरेक्ट, इसको पीछे से हटा दो, डायरेक्टली अपना जाके वो खोलना है आपने चैट जीपीटी में। तो ऑलरेडी आपने तमाम चीज़ें सर्च की हुई हैं, तो हर चीज़ आपके पास पहले से आ जाएगी, ठीक है। अब आपने सिंपल सा जो भी ये काम करना है ना, वो ये करना है कि भाई एक रील तो आपकी बन गई ना। अब दूसरा आपने क्या करना है, फ़ौरन से भाग के जाओगे, दूसरे को कॉपी करोगे। एक्सपीरियंस नहीं है इससे स्टार्ट नहीं कर रहा है, कॉपी। एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के बाद इसको हम खुद एडजस्ट कर लेंगे। तीसरा हो गया कॉपी, ठीक है। भाग के वापस से फ़ौरन भाग के कैपकट में जाओ, उसी रील को जो भी बनाई है, जो अभी अभी बनाई है ना, उसी को खोलो।
खोलने के बाद अगर आप चाहते हो कि चीज़ों को, सीन्स को, वीडियोस को, पिक्चर्स को चेंज करना है तो वेल एंड गुड करो, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, टेक्स्ट फिक्स का काम कर लो। कैसे? देखो फ़ॉन्ट भी यही लगा रहेगा। 2 मिनट में मैं कैसे चेंज करती हूँ मैं दिखाती हूँ। इसी फ़ॉन्ट पे मैं क्लिक करूँगी, डबल ए स्टाइल में जाऊँगी, इसको पूरे के पूरे को मैं क्या कर दूँगी, रिमूव करके जो मैंने कॉपी किया है ये लो, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी मसले वाली बात इसमें नहीं है, वरना इसको ऐसे ही रहने दो या फिर इसको आप, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। दूसरे सीन में हमने क्या किया था, ये वन स्केल चूज़ करो, ऐसे कुछ था ना। अब हम इसी को चेंज करेंगे। ये हो गया, बहुत बड़ा हो गया हमारा स्टार्ट करने के। ये हो गया, देखो लिखा हुआ आ गया। कॉल टू एक्शन चेंज करना है, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करो, सारा का सारा, ठीक है। फॉलो मी फॉर बिगनर फ्रेंडली स्किल कंटेंट, यहाँ या फिर आप लिख दो सबसे सिंपल फॉलो प्लस कमेंट क्या हो गया, एक्सपीरियंस टू गेट डिटेल्स। अब इस एक्सपीरियंस को डबल टैप करके स्टाइल्स में जाओ और फिर इसका कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, बड़ा करना चाहो तो। अब देखो perfect blah blah blah, oh how I wish you'll wake up one day up to me confess. अब अगर आप ये वाली चेंज करना चाहते हो, वीडियो जो मेरी है, वीडियो पे क्लिक करोगे, नीचे देखो आ रहा होगा रिप्लेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। रिप्लेस पे आपने जाना है। रिप्लेस पे जाने के बाद आप कोई और वीडियो चूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम कोई सी भी लगा सकते हैं। ये वाली लगा लेती हूँ मैं, मुझे अच्छी लग रही है। नहीं है, मुझे लैंडस्केप में है, मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए। चलो ये वाली लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे, हो गया। 2 मिनट में, उससे भी कम टाइम में दूसरी रील बन गई। साउंड का मसला है, साउंड पे क्लिक करो, डिलीट करो, अगेन साउंड के ऑप्शन पे जाओ, जो सेव किए हुए हैं एक लगा दो। Maybe it's 6:45. यहाँ से इसको साउंड को स्प्लिट करो, डिलीट करो, सेव करो। अब सोचो इस तरीके से कितनी सारी रीलें सिर्फ 1 घंटे में बैठ के बना सकते हो, है ना। कितना सिंपल, कितना आसान तरीका मैंने बता दिया, सही है। हो गया, ख़त्म, कुछ चाहिए नहीं। अब यहाँ पे तुम लोग का क्या मसला आएगा कि अब देखो मैंने यहाँ पे अपने कितने सारे शॉर्ट्स बना के रखे हुए हैं ना अपने, जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो अगर तुम लोग के नहीं, बैठ के बना लो, ठीक है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अपना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं यूज़ करना चाहते अपने सिंपल से, हम तो मिरर सेल्फी शॉर्ट्स ले रहे होते हैं बैठे बैठे, वो यूज़ कर लो। इस टाइप की कुछ और भी पिक्चर्स वगैरह लगी हैं वो यूज़ कर लो, पिंटरेस्ट से उठा लो। ये तमाम चीज़ देखो 2 मिनट में आपकी मैंने कितनी बड़ी मुश्किल जो है वो सॉल्व कर दी है, ठीक है। ओके सो इस मीटिंग में अब तुम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये हर बिज़नेस के बैकबोन बन चुका है। किस तरीके से स्क्रिप्ट डालोगे, किस तरीके से उसको एडिट करोगे, किस तरीके से उसको जो है टाइम मैनेजमेंट करके कम टाइम में अपने पूरे मंथ का काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे आपका स्किन केयर का ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, कोचिंग बिजनेस है या कुछ भी, अगर आपकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो आपका काम भी नहीं पहुंचेगा। और आवाज़ पहुंचाने का बेस्ट तरीका है कंटेंट क्रिएशन। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से एक चीज़ ज़रूर लेकर जाओ, एक स्टार्ट करना ज़रूरी है, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपने मेरे पुराने अकाउंट्स अगर देखे होंगे ना, उसमें मुझे सबसे पहले वाली रील देखना इतनी बेकार, इतनी कोई घटिया किस्म की, लेकिन पोस्ट की आहिस्ता 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 किया और मेरा कंटेंट अब इस लेवल पर पहुंचा हुआ है, ठीक है। अब तो वो तो मेरे पुराने अकाउंट सस्पेंड हो गया, वरना अगर कभी पड़ी हुई तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो कैमरा के सामने आना, अपनी बात शेयर करना, ये सब देखो प्रैक्टिस से आता है, और जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी आप इम्प्रूव करोगे। अगर आज की मीटिंग से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ अपने थॉट्स मुझसे शेयर करना। जो चीज़ें नहीं समझ आई मुझसे पूछना, कोई क्वेश्चन हो हर चीज़ मुझसे पूछो, मैं यहाँ पर हमेशा जो है गाइड करने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग हम इंशाल्लाह फॉलोअप की रखेंगे कि फॉलोअप कैसे रखना है और हर चीज़ें कैसे करनी है। और इस मीटिंग में जो मैंने टास्क दिया है बस अपना टास्क कंप्लीट करना, ताकि मुझे भी देख के खुशी हो कि यार आप लोग मीटिंग एंड तक देख रहे हो, काम करने की कोशिश करो, चीज़ों को समझ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, सब कंसिस्टेंट रहना, चीज़ों को जो जो देख रहे हो, सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट करना मत भूलना, सही है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।